Assalamu alaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read another newspaper article and I'm going to tell you the meaning of some advanced word and going to tell you some grammar rule. So the heading of my today article is Importance of Classroom. Maybe you think this article is so simple, why I'm going to reading this article in front of you, but in this article my purpose is going to tell you which are the situation that we can write in present indefinite. So today I will try to make you understand in which situation you can write your sentences in present indefinite and indefinite state, present state of being. Okay, so let's start our today article. Let's start. The child learning in the classroom is a subject of great importance. द चाइल्ड लर्निंग। अब आप ये देखिए, एक सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है चाइल्ड लर्निंग। अगर आप वैसे अगर ग्रामेटिकली देखें तो जब भी आईएनजी फॉर्म आती है तो हमारे पास वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। वो क्या होता है जी? इज, आर, एम, वॉज, वर, ये हमारे पास ये होते हैं बी फैमिली के। इज, आर, वॉज, वर, तो फिर आईएनजी के हम फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है जी, हमने हेल्पिंग वर्ड यूज नहीं, एक वर्ड यूज कर लिया है द चाइल्ड लर्निंग, तो हमने लर्निंग आईएनजी फॉर्म यूज कर ली है। तो मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि हमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्यों लगते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट जो हमारे पार्टिसिपल्स हैं, 7 पार्टिसिपल्स हैं जो इंग्लिश में, हमें वो अच्छी तरह नहीं आते। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जितनी भी ये पैराग्राफ की राइटिंग है, स्पेशली जो न्यूज़पेपर है उसमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये पार्टिसिपल्स, और ये यहाँ वर्ड भी पार्टिसिपल का है। अब आप पूछेंगे कि कैसे। अब आपको कुछ हिंट दी थी कि जब गाना करते हुए, ठीक है जी, जब गाना करते हुए, एक ये उर्दू वाले, एक करना, करना, बोलना, जिनके एंड पे नून अलिफ ना आता, उन सब जो वर्ब हो गए उनके साथ आईएनजी लगे। एक तो ये टिप है उर्दू में। दूसरा ये है, अगर ये देखें द चाइल्ड, बच्चों की लर्निंग, ठीक है, सीखने, सीखने। अब यहाँ देखो बच्चों के सीखना, बच्चों का सीखना। तो अब ये देखिए एक सिंपल सा वर्ड है, उस पर नून अलिफ ना पे आके ये ख़त्म हो गया है। तो ये जो सीखना एक काम है, तो इसके साथ हम लर्निंग लिखेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है और बहुत ही यूज़फुल है, जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ जब मैंने इस तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं। द चाइल्ड लर्निंग, बच्चों के जो सीखने का अमल है, जब बच्चों का जो सीखना है इन दी क्लासरूम में, तो इस वजह से हमने इज, आर, एम, वॉज, वर के बगैर ही यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी हमने यूज़ किया है, ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बात समझ आ गई? आगे हम मूव ऑन करते हैं। द चाइल्ड लर्निंग इन द क्लासरूम में इज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। अब आप यही भी कहेंगे कि मैम ठीक है, यहाँ इज, आर, एम, वॉज, वर नहीं आया, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना। आप ये देखें, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, ये एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। आप पूछेंगे क्यों? इसका मैं आपको जवाब देती हूँ कि ये एक ना स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अगर आप ये देखें, चाइल्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, बच्चों के सीखने का अमल क्लासरूम में, ये एक बात हो गई है, बच्चों के सीखने का अमल क्लासरूम में। इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, कहता है ये एक ग्रेट, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल एक सब्जेक्ट है। अगर आप ये देखें कि हमने सिंपल सा ये वर्ड लिख दिया है कि क्लासरूम बच्चों के सीखना एक बहुत मतलब अहम सब्जेक्ट है। अगर आप इसको उर्दू में लिख के देखेंगे ना, आप ये देखेंगे कि बच्चों का चाइल्ड लर्निंग है, इसने कोई काम नहीं किया। हम इस चाइल्ड लर्निंग इन द क्लासरूम के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये जिस चीज़ के बारे में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अगली, मैं कहती हूँ कि मैं बदसूरत हूँ, तो क्या है जी? शी इज़ ब्यूटीफुल। ये दो बातें हैं हमारे पास, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो इसमें ये शी कोई काम नहीं कर रहा, मैं कोई काम नहीं कर रही, ठीक है। ये इनके बारे में एक स्टेटमेंट है, मैं अपने बारे में दे रही हूँ, मैं किसी के बारे में एक स्टेटमेंट दे रही हूँ। तो वो किसी के बारे में स्टेटमेंट, किसी पर इंफॉर्मेशन हम देते हैं कि वो ये है, मैं ये हूँ, तो ये क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऐसा मेन वर्ब लिख के हम लोग यूज़ करते हैं।
ठीक है। इसमें जो वर्ब नहीं आता, इसमें हमारी एडजेक्टिव आ जाती है कि ये देखिए आई एम उथली, मैं बादसूरत हूँ, ठीक है, कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। ये हम मैं एडजेक्टिव बता रही हूँ। आई एम नॉट क्या लिख लूँ, आई एम नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट दे रही हूँ अपने बारे में अपने बारे में दे रही हूँ, मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही। अगर मैं कहूँगी ना आई एम वॉकिंग, तो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं चल रही हूँ, तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है। लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग में जितने भी फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, इज आर एम वाज वर, उसके साथ आईएनजी जब नहीं आता, एक सिंपल सा सब्जेक्ट आ जाता है, एडजेक्टिव आता है, तो वो हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस होते हैं। अगर आप ये समझ लोगे ना कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है हमारे पास, सेंटेंस क्या है हमारे पास, एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंसेस क्या है, तो इजीली आपको इंग्लिश समझ आ जाएगी। इसलिए बहुत सिंपल सा ये सेंटेंस था आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद भी इसे लिख सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आप सेंटेंसेस लिख सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताना ये था कि स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, इस तरह के आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं जब आपके माइंड में होगा। तो इज आर वाज वर सिर्फ आईएनजी के फॉर्म में यूज़ नहीं होना, ये स्टेट ऑफ बीइंग में भी इसने यूज़ होना है, ठीक है जी। अगर हम कहते हैं ये एक चेयर है, ये एक कुर्सी है, तो आप ये देखें, आपको तो पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉल कर रहा है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉल है, ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है। एक फैक्ट जो एक हकीकत है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि कोई चीज़ किसी जगह मौजूद है, हम उसके बारे में हकीकत बयान कर रहे हैं। ये एक चेयर है, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है। इसके हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसकी रियलिटी बता कर उसका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि किसी जगह ये चीज मौजूद है, ठीक है। ये हो गई, इसमें कुर्सी ने कोई काम नहीं किया, हम कुर्सी एक जगह पर पड़ी हुई है, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग का नहीं, उसकी एक हालत हम बयान कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया जी, ये हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि ये प्रेजेंट ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट एक अच्छी, आवर गवर्नमेंट इज अ गुड गवर्नमेंट, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग है, तो उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी जो हुकूमत है अच्छी है, हमारी हुकूमत अच्छी है। तो ठीक है भाई, हमारी जो क्लास है, हमारे क्लासरूम का डिसिप्लिन अच्छा है, हमारे क्लासरूम का डिसिप्लिन बुरा है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो सारी स्टेट ऑफ बीइंग है। इसमें हम लोग अगर प्रेजेंट है तो इज आर वाज वर लगा के अब उसकी एडजेक्टिव में, तो आर क्लासरूम डिसिप्लिन इज बैड, आर क्लासरूम डिसिप्लिन इज गुड, आर क्लासरूम इज डिसिप्लिन इज बेटर देन अदर क्लासेस, ओके। ये सारे सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग है। इसमें हम इज आर वाज वर लगा के हम लोग एडजेक्टिव सिंपल वर्ब यूज करते, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक है। ये एक फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर, इस वजह से हम दिस इज अ फ्लावर लिखते हैं कि क्यों है ये स्टेट ऑफ बीइंग हम लोग बयान कर रहे थे। वो एक लड़का था, दैट वाज अ बॉय, कि वो एक लड़का था, वो लड़के ने कुछ नहीं किया, ना चोरी की है ना उसने किसी बदतमीजी की है, हमने उसके बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है कि वो एक लड़का था, लड़का था। तो उसके बारे में एक स्टेटमेंट बस दी है, वो जो स्टेटमेंट है वो जो लड़के की स्टेट ऑफ बीइंग है वो क्या है, पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग है। समझ आ गया कि इज आर एम वाज आईएनजी के फॉर्म में यूज नहीं हो सकता, और भी इसके यूजेज है। चलिए अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। While some argue that traditional classroom settings are outdated and ineffective, कहते हैं जबकि, while जबकि हमें सबको some कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग है, इसलिए क्लासरूम सेटिंग, क्लासरूम में बैठना, क्लासरूम की सेटिंग, क्लासरूम में बैठना, तो इस वजह बैठना है तो इस वजह से इसके साथ क्या आ गया है, आईएनजी फॉर्म। ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग आर आउटडेटेड एंड इनअफेक्टिव, जो क्लासरूम की सेटिंग है, दैट क्लासरूम सेटिंग्स है ना, आर आउटडेटेड एंड इनअफेक्टिव। अब ये मुझे बताएं ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपने मुझे बताना है। सेटिंग क्यों आईएनजी फॉर्म किया, वो मैंने बता दिया कि वो बैठना है, इस वजह से आईएनजी फॉर्म हमने इसके साथ लगा दिया। अदर दूसरे फर्मली मतलब पुख्ता बिलीव ये रखते हैं दैट दे रिमेन प्राइमरी फॉर अ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। लेट्स एग्जामिन लो,
कहते हैं कि जब दूसरे इस बात पे फिर भी होता है पुख्ता यकीन करते हैं कि ये जो होती है ना क्लासरूम की जो सेटिंग होती है ये रहते हैं प्राइमरी मतलब बेसिक बुनियादी फॉर अ चाइल्ड से इंटेलेक्चुअल चाइल्ड की जहनी सोशल समाजी एंड इमोशनल और इमोशनल जो होती है नशोनुमा के लिए ये जो सेटिंग्स होती है क्लासरूम में बैठना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक जो क्लासरूम बच्चों को स्कूल का जो क्लासरूम में बैठना है ना वो इम्पोर्टेंट है, उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है बच्चों के एक दूसरे के टीम वर्क इम्पोर्टेंट है, किसी दूसरे को अप्रिशिएट करना, किसी के थॉट्स को, किसी का कोई गोल है, किसी की अचीवमेंट, तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को स्कूलिंग के लिए नहीं है कि नहीं होम स्कूलिंग वो कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप उसमें सोशल एथिक्स अपने बच्चों को कैसे दोगे, फिर आप घर में आप पढ़ा सकते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं सब लोग, लेकिन सोशल एथिक कहाँ से लेके आएंगे जो बच्चों ने क्लासरूम में सीखना है। हो सकता है कुछ मेरे साथ डिसएग्री हो कि ये नहीं मैम ये आपने गलत बात की है, तो ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कूलिंग इज इम्पोर्टेंट। One of the primary advantages of child learning in the classroom is the opportunity for face-to-face interaction with the peer and teacher। कहते हैं एक वो इम्पोर्टेंस बता रहा है कि ठीक है भाई, कुछ जिन लोगों की ये होम स्कूलिंग के सिस्टम है तो उनको वो बता रहा है कि जो प्राइमरी एडवांटेज है, पहला जो हमारे पास आता है एडवांटेज ऑफ चाइल्ड लर्निंग का क्लासरूम में इज वो है द अपॉर्चुनिटी फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन। कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द पीयर्स, पीयर्स का मतलब होता है कि हमारे जो साथी होते हैं, ठीक है, कंपेनियन जो हमारे साथी हैं, हमारे क्या क्लास फेलोज हैं, ठीक है, एंड टीचर और टीचर के साथ, ये तो एक एडवांटेज है। लेकिन हमारा पर्पस है कि हमने देखना है इंग्लिश में कौन सा रूल यूज हुआ है, तो हम वो देख लेते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ चाइल्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस भी देखिए कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक लंबी लाइन है भाई, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक वर्ड से ज़्यादा एक पूरी एक लाइन में भी हो सकता है। तो यहाँ वही हुआ है कि चाइल्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चों के सीखने का जो प्राइमरी जो बेसिक जो एडवांटेज है उनमें से एक, कहते हैं वन ऑफ द प्राइमरी एडवांटेज चाइल्ड लर्निंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चों का बैठ के सीखने का जो एडवांटेज है, उस जो पहला एडवांटेज है वो ये है द अपॉर्चुनिटी फॉर फेस टू फेस द पीयर्स एंड द टीचर, कि टीचर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द पीयर्स एंड टीचर, टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अब आप ये देखेंगे कि आप इसको लिख सकते हो इस सेंटेंस को, लेकिन आपको पता नहीं ये सेंटेंस कौन सा। आप मुझे बताएंगे जो सेंटेंस है हमें तो पता इज आ गया, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है। अब हमने ये देखना है जो जो हमारे पास सेंटेंस है ना ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें जो एडवांटेज है ना हमें जो लर्निंग का क्लासरूम में वो कोई काम नहीं कर रहा, वो बच्चों को सक्सेसफुल नहीं बता रहा, वो बच्चों को सीखने का अमल नहीं बता रहा, उसके बारे में हम कह रहे हैं जो जो एडवांटेज है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो एक एडवांटेज ये है कि अपॉर्चुनिटी है फॉर फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द पीयर्स एंड टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इस ये जो एडवांटेज है ये क्या है जी, कि एक पहला एडवांटेज उनको क्लासरूम लर्निंग का एडवांटेज है, ठीक है। ये एडवांटेज एक फ़ायदा है कि एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए टीचर से और अपने दोस्तों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन की, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन ये स्टेट ऑफ बीइंग का है कि वो भी किस तरह, हाँ जी, जो प्राइमरी एडवांटेज है, जो जो पहला फ़ायदा है वो क्या है, जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि एक अपॉर्चुनिटी है फेस टू फेस इंटरेक्शन की। इस तरह ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस एडवांटेज की हम लोग जो एडवांटेज है उसको स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पहला एडवांटेज क्या है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन है, ठीक है जी। ये था आज का आर्टिकल, बहुत लंबी आज की क्लास हो गई है, लेकिन मैंने आपको स्टेट ऑफ बीइंग और प्रेजेंट इंडेफिनेट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना था, कि मैंने कोशिश की है आपको समझ लग रहा है
कि किस तरह के सेंटेंसेस में इज आर एम वर्ड्स यूज़ करना है, किस तरह के सेंटेंसेस में इज आर एम वर्ड यूज़ करने के बावजूद हमने आईएनजी की फॉर्म यूज़ नहीं करनी। आई होप कि आपकी क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।